नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का एक सुंदर सा पत्र देखने वाले हैं। स्वास्थ्य संपदा। देखिए छात्रों, इसके पहले भी हमने एक वीडियो देखा था जो कि कुछ पंक्तियाँ भी हमने देखी, उसका अर्थ भी हमने देखा। तो चलिए अगली पंक्तियाँ इस वीडियो में हम देखने वाले। आपको पेज नंबर 41 निकालना है छात्रों। 41 पर हम वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ बाकी है, वो पंक्तियाँ देखेंगे और आगे की पंक्तियाँ भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलो, ये जो खत लिखा है, ये जो पत्र लिखा है, बापूजी ने लिखा है, जो कि छोटे बच्चे उन्हें बापूजी के नाम से पुकारते। किसको? तो महात्मा गांधी जी को। तो चलिए हम उनके जन्म देखेंगे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, जो कि गुजरात में है छात्रों। मृत्यु देखिए उनका 30 जनवरी 1948 उनका मृत्यु हो चुका था। और जो उन्हें राष्ट्रपिता नाम की एक उपाधि भी उन्हें दी गई थी। देखिए, और ये पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। यह सुंदर से पत्र में बताया गया है। तो छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे ये पाठ का परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने अभी जन्म और मृत्यु बताया महात्मा गांधी जी का। तो देखिए, जो हमारा जो स्वास्थ्य है हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है छात्रों। और ये स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख आपके मुट्ठी में है। और इसके लिए आपको हमेशा निरोगी रहना चाहिए। और निरोगी रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए छात्रों? तो निरोगी रहने के लिए आपको उचित यानी समय पर संतुलित भोजन करना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तभी आपका शरीर कैसा रह सकता है? जो आपका स्वास्थ्य है, जो शरीर की तंदुरुस्त आप रह सकते हो छात्रों। तो चलिए, ये था स्वास्थ्य संपदा का मैंने आपको पाठ का परिचय, जो पत्र है वो पत्र का मैंने परिचय करवाया। उसके बाद महात्मा गांधी जी का जन्म बताया, मृत्यु बताया। चलो, तो ये खत में, ये पत्र में आपको जो पंक्तियाँ दी हुई है, वो पंक्तियों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, और वही मुश्किल का अर्थ आपको पता नहीं होता है। तो वो सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ, जो कि कुछ मुश्किल वर्ड्स है यह पत्र में, वह सबसे पहले बताने वाला। देखिए, दृढ़ यानी पक्का, अमानत यानी धरोहर, उसके बाद यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो, उसके बाद रक्षक यानी रक्षा करने वाला। आगे देखिए, निर्दोष यानी दोष रहित। आगे देखिए छात्रों, सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग यानी प्रबलता, हर्ज यानी हानि, इजाज़त यानी आज्ञा, अनुमति, चोकर यानी पिसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके। ये है छात्रों यह कविता में आए हुए मुश्किल शब्दार्थ। तो कल हम कहाँ तक पहुँचे हैं वो भी देखेंगे। देखिए, ये खत महात्मा गांधी जी ने येरवड़ा मंदिर यानी येरवड़ा जेल से लिखा हुआ है। 8 नवंबर 1932 में ये खत लिखा है। किसको लिखा है? जमनालाल को। तो देखिए, कल हमने कहाँ तक देखा वो पंक्तियाँ मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तुम्हारा पत्र, देखिए छात्रों, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ यानी पक्का हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिले या मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। देखिए छात्रों, यहाँ तक हम पहुँचे थे कल के वीडियो में। उसके आगे की पंक्तियाँ आज देखने वाले हैं। चलो पेज नंबर 41 निकालिए, आगे की पंक्तियाँ आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो देखिए आगे पंक्तियाँ देखिए, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव, देखिए शरीर
अमानत। अमानत यानी क्या, मैंने पहले ही बताया, जो कि धरोहर, यानी उसका अर्थ क्या है छात्रों, आपका जो शरीर है वो आपकी अमानत है, एक प्रकार का खजीना है। और देखिए शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव का भी मैंने अर्थ दिया है, जहाँ तक संभव हो उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। यानी आपका शरीर है छात्रों, और आपके शरीर की रक्षा कौन करना चाहिए, तो आपको ही करना चाहिए। और दूसरा कोई कर सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। यह आपका शरीर है, आपका ये शरीर तंदुरुस्त और स्वास्थ्य जो कि वह कैसा रहना चाहिए, जो कि आप उसे कह सकते हो एक प्रकार की वह उसका जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वह हमेशा निरोगी होना चाहिए। क्या आरोग्य होना चाहिए, नहीं, तो हमेशा निरोगी रहना है। कभी कोई सर्दी नहीं, कभी जुकाम नहीं, तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए आपको यथासंभव उसकी रक्षा करना चाहिए। ये रक्षक का क्या है, धर्म है। आपके शरीर की रक्षा करना किसका धर्म है, तो आपका ही धर्म है। यहाँ पर बापूजी यानी महात्मा गांधी जी अपने खत में, अपने पत्र में जमनालाल को वह लिख रहे हैं छात्रों। देखिए आगे, मौज मजे के लिए गुड़ की एक डल्ली भी ना मांगो न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। देखिए महात्मा गांधी जी पत्र में और भी आगे लिख रहे हैं, मौज मजे के लिए गुड़ पता है आपको, आप गुड़ खाते हो, उसके साथ साथ आप मूंगफली के बीज भी आप खाते हो। तो देखिए कि डली भी ना मांगो न लो, परंतु देखिए कभी कभी आप कहते हो रोज़ सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए, गुड़ और मूंगफली के बीज आप खाते हो। क्यों, कि आपका जो ब्लड है, जो रक्त आप उसे कह सकते हो, वो बढ़ाने के लिए आप सुबह सुबह खाते हो। तो वह मिला या न मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन औषध के तौर पर महंगे से महंगा, यानी बहुत भी महंगा हो या उससे ही महंगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, औषध के तौर पर। और जैसे कि आप औषधियाँ लेते हो, जब कभी अस्पताल आप जाते हो, कभी सर्दी जुकाम होने के बाद अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर आपको औषधियाँ देते हैं, तो जितने आप औषधि के लिए खर्च करते हो उतने ही आप, जो कि मैं कभी कभी आपको पता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अंगूर कहीं पर भी मिल सके तो उसे आपको लेना है, प्राप्त करना है, और वह सुबह सुबह आपको खाना है। देखिए गुड़ भी खा सकते हो, उसके बाद सुबह सुबह फल के तौर पर आप अंगूर भी खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। आगे देखिए, इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग, देखिए मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले भी एक आया था, देखिए रक्षा करना रक्षक का, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, रक्षक यानी रक्षा करने वाला। उसके बाद देखिए आगे की पंक्ति देखिए, इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण यानी खाना, देखिए ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। देखिए उद्वेग यानी प्रबलता, उद्वेग यानी छात्रों तो प्रबलता। तो देखिए इसलिए ऐसे भोजन ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ऐसे महात्मा गांधी जी जमनालाल को लिख रहे जो पत्र में वो बता रहे। सबसे पहले खत किसने किसको भेजा था, तो सबसे पहले जमनालाल ने किससे पत्र लिखा था, तो महात्मा गांधी जी को। फिर महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे, तो जेल में थे। कौन से जेल में थे, तो जो उसे मंदिर कहा गया है, तो वह थे येरवड़ा में, जो कि तो येरवड़ा जेल में थे। उसी समय वह उन्हें ये सारी की सारी चीज़ें वह बता रहे हैं छात्रों। तो देखिए आगे, जो कि आपको अंगूर मिले, गुड़ मिले, तो उसे खाना है, लेकिन कैसे, औषध के तौर पर। देखिए ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाना जा सके तो खिलाना चाहिए। देखिए आप भी खाइए, और कोई आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, तो उन्हें भी, जैसे कि कभी कभी जो गौर गरीब होते हैं, कभी उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती, तो उन्हें भी आपको उसे प्रेरित करना है। आप सुबह सुबह अंगूर खाइए, फल खाइए, सेब खाइए, उसके बाद गुड़ खाइए। क्यों, क्योंकि आप औषध के तौर पर, जो कि आपको पता है, जब औषधियाँ लेते हो तो आप कभी वहाँ पर
भाव वगैरह कुछ दर वहाँ पर पूछते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं, जितने पैसे वो मेडिकल वाले कहे थे उतने आप दे देते हो। लेकिन उतने ही पैसे आप सुबह सुबह जो कि फल खाने में लगाओ तो आपको कभी अस्पताल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप भी खाइए और आपको दूसरों को प्रेरित करना है, उसे खिलाना है, खाना है। देखिए, मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जो गेहूँ आप रोज़ चपाती खाते हो छात्रों, तो देखिए यहाँ पर बापूजी ने जो कि यानी महात्मा गांधी जी ने क्या बताया, मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, गेहूँ यानी आप चपाती जब खाते हो तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत शरीर के लिए नहीं है। देखिए, ज़्यादा शरीर के लिए गेहूँ की मात्रा कम रही तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे क्या कह रहे वह, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गुड़ आप खाते हो ना सुबह सुबह, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि आप गुड़ छोड़ दिए तो भी चलेगा, लेकिन फल सुबह सुबह खाना है आपको। आप कहोगे सर गुड़ भी छोड़िए और फल भी छोड़िए, नहीं, गुड़ खाते हो तो देखिए, लेकिन गुड़ में आपको जो मात्रा मिलती है वह कम है, लेकिन उससे ही ज़्यादा आपको जो मात्रा मिलती है वह फल में होती है। इसलिए गुड़ को थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना है और जो फल मिलते हैं, सेब हो, अंगूर हो, केले हो, ये सुबह सुबह आपको खाना है। देखिए, तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। देखिए, जमनालाल को महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि आपको गुड़ की कोई आवश्यकता नहीं, आपके शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको गुड़ नहीं खाए तो भी ठीक है, आप छोड़ दो तो भी उचित है। ऐसे बापूजी यानी महात्मा गांधी जी जमनालाल को बता रहे, किसमें? पत्र में। देखिए, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। देखिए, शहद पता है आपको, सबको पता है छात्रों, तो वह आपको गुड़ छोड़िए कोई बात नहीं, फिर आपको शहद लेना है, शुद्ध शहद, जो कि आपको पता है, जो कि बड़े बड़े पेड़ में उसे शहद कहते हो आप उसे, और वह शहद में शहद होता है जो कि आप उसे, जो कि शुद्ध शहद होता है वो आप ले सकते हो तो ले जो कि मीठा मध होता है एक प्रकार का उसे, और वह भी नहीं मिले तो आपको मीठे फल आपको उसको ज़रूर खाना है। देखिए, आपको क्या करना है, मीठे फल जहाँ पर भी मिले उसे लेना है और उसको आपको ज़रूर उसे खाना है। देखिए, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखिए, और आपको सुबह सुबह और शाम को दूध पीना, यानी आपके शरीर के लिए क्या लगता है, सुबह दूध और शाम को दूध आपको लेना है। ऐसा खत में महात्मा गांधी जी किन्हें बता रहे हैं, तो जमनालाल को वह ये पत्र में बता रहे हैं छात्रों। तो देखिए, ये एक पैराग्राफ देखा, आज हमने क्या क्या देखा उससे फिर से हम दोहराते हैं पंक्तियाँ। वह देखिए, हमने आज की पंक्तियाँ कहाँ से देखी। देखिए, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डल्ली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं तो उसकी भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं, और दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो यहाँ तक की पंक्तियाँ का अर्थ हमने ये वीडियो में देखा है छात्रों। कल हम अगली पंक्तियाँ देखेंगे जो कि कहाँ से शुरू होती है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। देखिए, यानी रोज़ आप जो ऑयल सब्जियों में डालते हो उसे जैतून यहाँ पर कहा है, जैतून के तेल की जगह मक्खन आप लेते हो, तो वह कल के वीडियो में हम देखेंगे छात्रों। तो देखिए, कल आते समय आपको छात्रों, आज जहाँ तक मैंने आपको हर पंक्तियों का स्पष्टीकरण दिया है वह
पंक्तियाँ आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन सारा का सारा जो पत्र है स्वास्थ्य संपदा का, वो सारा का सारा पत्र भी आपको कल आते समय उसका मुखर वाचन करना है छात्रों। और किसी को कुछ दिक्कतें हो तो वह कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिख सकते हो छात्रों। तो आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।